मैं हूं शबीर ज़मान। खुसूसी प्रोग्राम लेकर सामीन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिसका वोट है सबको बोलो, हाथ में चाबी दफ्तर खोलो, भूलो सब पुरानी बातें, दुनिया की अनजानी बातें। मुल्कस सुबंत वफादारा बनाविंचे नो सरकारा, जमहूरियत कुछो बहारा बनाविंचे नो सरकारा। जी तो सामीन, खुसूसी प्रोग्राम की ये सौगात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जमहूरियत के जश्न का आज दूसरा मरहला है जम्मू कश्मीर में। पहले मरहले की पोलिंग 18 सितंबर को हुई थी और अच्छा खासा टर्न आउट 61.38 का रहा था। और आज दूसरे मरहले की पोलिंग इसका जहां तक ताल्लुक है तो सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदगान की कतारें लगी हुई हैं। नहायत जोशो खरोश और जज्बा है आज के मरहले में भी पोलिंग को लेकर, वोटिंग को लेकर, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि वोटिंग की अहमियत क्या है और कितना ज़रूरी है ये अपनी कौम, अपने मुल्क, अपनी स्टेट, अपनी यूटी का तकदीर बदलने में वोटिंग क्या महत्व रखती है। तो कुल मिला के आज दूसरे मरहले में जो है आज 25,78,000 राय दहिंदगान वोट देने के अहल हैं और आज के मरहले में 239 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं अक्रॉस जे.एंड के। इसमें आज वस्ती कश्मीर के 3 अजला में पोलिंग हो रही है, जिनमें ख़ास तौर पर जो गरमाई दारुल हुकूमत है जो श्रीनगर ज़िला है, इसके साथ साथ हमारा नवाही ज़िला गांदरबल है और बडगाम भी श्रीनगर की हदूद के साथ ही मिलता है। और बडगाम ज़िले के 5 असम्बली हलकों में आज चुनाव हो रहे हैं। गांदरबल में 2 हलके हैं जैसा कि आप जानते हैं, और श्रीनगर में आज 8 नशस्तों पर पोलिंग होगी, बल्कि हो रही है। और कई सारे दिग्गज नेता जो हैं आज के इस चुनावी दंगल में आज चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सियासी किस्मत का आज फैसला होगा। तो अगर हम इन असम्बली हलकों का नाम लेंगे कि आज किन हलकों में आज चुनाव हो रहा है, तो गांदरबल से स्टार्ट करके गांदरबल हलका है, कंगन हलका है, इसके साथ साथ श्रीनगर में हज़रत बल, खाना यार, हब्बा कदल, लाल चौक, छानापोरा, जेडीबल, ईदगाह, सेंट्रल शाल्टेंग, बडगाम, बीरुआ, खान साहिब, चरारी शरीफ, चाडूरा। जबकि जम्मू डिवीज़न के 3 अजला में भी आज पोलिंग हो रही है और ये ज़िले हैं पुंछ, राजौरी और रियासी। तो वहाँ के असम्बली हलकों की अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से हलके हैं, तो गुलाबगढ़ है, खुद रियासी है, श्री माता वैष्णो देवी है, कालाकूट सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर। बहरहाल ये बातें तो आगे होती रहेंगी कि आज के पोलिंग मरहले के हवाले से फ़िलहाल हम अभी तक का जो परसेंटेज है आज वोटिंग का, यानी दिन में 11 बजे तक का जो भी परसेंटेज है, उस हवाले से हम जानने के लिए फ़ोन लगा रहे हैं अपने साथी इशफाक शाह को। इशफाक साहब, आप फ़ोन लाइन पे बने हैं, तो अभी तक का परसेंटेज क्या है? ये फीसद आया है, तो ये पूरे जम्मू कश्मीर का जो अहवाल है जो मैंने आपको बताया वो ऐसे है। 24 डिस्ट्रिक्टों की बात करें, हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 25.53%, गांदरबल में 27.20%, पुंछ में 33% तकरीबन, और राजौरी में 30%, अच्छा। और रियासी में 33.39%, और श्रीनगर की बात करें तो तकरीबन 12%। अच्छा इशफाक एक बार फिर बताएं कि जो ओवरऑल परसेंटेज है ये एक बार फिर रिपीट करें आप। जी, जो ओवरऑल परसेंटेज जम्मू कश्मीर की है 24.10%, यानी हम कह सकते हैं कि इत्मीनान बख्श और हौसला अफजा है, क्योंकि अभी वोटिंग के चंद घंटे हुए हैं इब्तिदाई, और ये जो परसेंटेज है काफी खुशकुन है। जी, अगर हम ओवरऑल वोटिंग ट्रेंड देखें तो तकरीबन 28% की वोटिंग अगर हम एग्रीगेट एवरेज में बोले
28% की वोटिंग अभी तक इन 11 बजे तक का जो अहवाल आया है, जो फिगर्स आए हैं जी जी। उसके मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है। कहीं पे अच्छा। 25%, कहीं पे 27%, कहीं पे 30% और कभी कहीं पे 30% से भी ज्यादा। तो ये 11 बजे तक का ये जो अपडेट है। हाँ इशफाक, आप फोन पे रहिए, हम जरा अपने शोबे खबर के सरबराह सुनील कोल साहब से बात करेंगे। आप फोन पे ही बने रहें। तो हाँ, कोल इशफाक साहब। इशफाक साहब, आपने ये अपडेट दिया है इसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो जैसे आपने कहा कि मजमूई तौर पे 24.1 जो वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है, ये 11 बजे तक है। इसका ये जो ये अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्न हुआ है, वो इशू हुआ है ECI के द्वारा, ये 11 बजे तक है ना? जी 11 बजे तक का ये है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है, ये तो काफ़ी इसका जो वोटिंग परसेंटेज ये बढ़ती ही जा रही है हर घंटे के साथ, हर जी जी कौल साहब, जो ट्रेंड सुबह से देखा गया था, सुबह जी अगर 9 बजे की बात कही तो 20 जो जिले थे वहां पे 10%, 12% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। उसी ट्रेंड को कायम रखते हुए अभी तकरीबन उसमें मतलब 100% की जो हाँ, जैसे अगर सुबह बड़गाम जो हमारा असेंबली हल्का है, बड़गाम के लिए सुबह जो 9 बजे का वोटर टर्नआउट था, वो 10.91% था। तो लेकिन अभी जो जैसे अभी जैसे आपने न्यूज़ रूम को हमें अवगत कराया है, अभी बड़गाम का जो है 11 बजे तक का है, वो 21.78% 25 मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, 25.53% का 25.53% की वोटिंग, जो कि मतलब तकरीबन जो डबल उससे भी ज्यादा। हाँ, मतलब ये जो है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। मैं तो असेंबली हल्के की हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 21.78% है। उसका मतलब है, हम ये मान के चलते हैं कि ये डबल हुआ है, जैसे ये दुगना हुआ है। जो सुबह हुआ था, रिकॉर्ड किया गया था, वो सिर्फ 10.91% था। जो अभी कौन सा जो अभी अपडेटेड जो ECI की तरफ से हाँ अपडेटेड है, वो 25.53 का है जी। तो वो डबल से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। जी 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 काफी खुशकुन फिगर्स आ रहे हैं जी। तो वोटिंग परसेंटेज जैसे ही दिन बीता जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। और हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे देख रहे हैं कि जो 9 बजे के फिगर्स है उससे डबल या उससे ज्यादा तो मतलब हम इसको मजमूई तौर पे जो 11 बजे तक हमारा जो ये हमारे पास जो अवेलेबल ये डाटा है ECI की तरफ से, वो है 24.10% वोटिंग परसेंटेज। शुक्रिया इशफाक साहब ये जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया इशफाक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम कोल साहब, अगर हम आज के मरहले की बात करेंगे, एक विशेष बात इसमें यह है कि जो शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे के इसमें असेंबली हल्के हैं, वो 7 असेंबली हल्के हैं, जो कि एक बड़ी तादाद मानी जा सकती है। तो जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको उनके फ़रोग के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, ये जो इन असेंबली हल्कों को करार दिया गया कि ये मखसूस रहेंगे शेड्यूल ट्राइब जो ज़ुमरे के लोग हैं उनके लिए, तो ये इस बात को आप कैसे लेते हैं? मतलब बहुत ही अच्छा है ये इलेक्शन कमीशन का जो ये एक अरेंजमेंट रखे गए हैं। अगर हम SC/STs की बात करें या जो भी जितने भी मतलब पोलिंग मराकज़ पे हैं, उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं, जैसे खवातीन उनके लिए अलग हैं, जो खवातीन वोटर्स हैं, या जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके लिए भी मखसूस पोलिंग स्टेशन मतलब एस्टेब्लिश किए गए हैं। जी बिल्कुल। तो ये खास बात ये है कि जो बॉर्डर एरियाज है हमारे पास, जैसे पुंछ, राजौरी, वो तो सारा बॉर्डर एरिया ही है। जी बिल्कुल। यहाँ कश्मीर में हमारा कुपवारा है, बारामूला है, तो विशेषतर वहाँ पे उन एरियाज में इन्होंने बॉर्डर पोलिंग स्टेशंस भी एस्टैब्लिश किए। सही बात है। तो ये तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हाँ बिल्कुल। ये मतलब उन्होंने बड़े अच्छे व्यापक प्रबंध किए गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, कि जब ये हमारा अभी ताज़ा डिलिमिटेशन हुआ है, उसमें जो इन सीटों को मखसूस किया गया, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि टू गिव मोर एम्पावरमेंट टू दिस कैटेगरी ऑफ पीपल। तो ये उस सम्त में एक निहायत ही खुशकुन कदम माना जा सकता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है। और जो ये
अगर हम इसको मजमूई तौर पे अगर पूरा इसको विश्लेषण अगर हम इसका करें, हाँ, तो ये बड़ा अच्छा मतलब कदम है। तो हमारा एक हाँ, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता था कि हमें पुष्ट ब दीवार किया गया है। एग्जैक्टली एंड आई फाइंड दिस टाइम अपॉर्चुन टाइम टू जस्ट रिक्वेस्ट द वोटर्स बाय एंड लार्ज जो भी हमारे यहाँ जम्मू संभाग से हैं या कश्मीर संभाग से, वो बिल्कुल अपना काम छोड़ के एक ये जमहूरी का जो उसको मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे, बिल्कुल अपने वोट का इस्तेमाल करके। फेस्टिवल डेमोक्रेसी है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें शमूलियत होनी चाहिए क्योंकि जो हमारी ये बेशक यहाँ पे जो एलजी प्रशासन था यहाँ पे अभी तक हमारे, लेकिन जो इलेक्टेड हुकूमत है उसकी बात अलग होती है। जो लोग चुनते हैं तो उसकी बात ही कुछ निराली है, क्योंकि वो लोगों की खुद की आवाम की सरकार होती है। मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये तो एक वो भी इसको भी हम अच्छा अगर हम वो भी सराहनीय, हाँ बिल्कुल ये अच्छा है। एलजी प्रशासन में भी एलजी साहब ने भी बड़े अच्छे काम किए हैं, हाँ, पूरे यूटी में, सही बात। मगर लोग जो हैं लोग चाहते हैं हुकूमत पॉपुलर जो गवर्नमेंट रहती है, करीबन 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2014 में हुआ था, तो ये बराबर लोग भी चाहते हैं कि क्योंकि लोगों के पास काफी मसाइल हैं, हाँ, उनके पास यहाँ के कहते हैं कि उनके अपने लोकल नुमाइंदे हों, अनएम्प्लॉयमेंट लोकल नुमाइंदे हैं, उनको थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ कश्मीर के ही होंगे, उनके मिनिस्टर्स होंगे, उनके पास वो बिला झिझक के उनके पास जाएं तो अपने मसाइल का अजाला करें। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर संभाग में जैसे विंटर्स में काफी दिक्कतें आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक इशू रहता है, जी जी बिल्कुल। तो वो ये चाहते हैं कि मतलब जो उनका जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग हैं, एमएससी वो घर पे बैठे हैं, एमएससी करके पीएचडी लोग यहाँ पीएचडी लड़के हैं जो उन्होंने बड़ी अच्छी उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है एकेडमिकली बड़े वो उसमें उन्होंने किया है, लेकिन वो तो फ्यूटाइल है, वो बेरोजगार है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। की बार अगर वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे तो एक नुमाइंदा सरकार सामने आएगी और नुमाइंदा सरकार खुद से एक पॉलिसी बना सकती है अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाने के लिए। ये जो महंगाई है ये एक बड़ा मसला है, इस पे काबू पाया जा सकता है। बहरहाल कोल साहब, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे तजम्मुल साहब भी हैं वो भी इसमें शमूलियत करें। जी जी बिल्कुल, हाँ तजम्मुल साहब आप हमारे साथ बने रहें। पहले हम श्रीनगर में मौजूद अपने नामनिगार मीर नज़ीर के पास चलते हैं क्योंकि वो काफी समय से फोन लाइन पे हमारा वेट कर रहे हैं। मीर नज़ीर साहब, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो क्या सूरत हाल है, किस तरह का जोश है राय दहंदगान में इस वक्त? जी शबीर, आज मैंने सोनवार से लेके बटमालू और छानपुरा से लेके नौगाम और कमरवारी और इस वक्त मैं शाल्टिंग की कंस्टिट्यूंसी में हूँ। अच्छा। और काफी अच्छा उत्सव है, एक पर्व लगता है, लोग बड़े खुश हैं, खासकर जो 1,20,000 यंग वोटर्स हैं 18 से 19 साल के दरमियान की उम्र के लोग हैं, उनमें मुझे ज्यादा खुशी लगी कि वो। मीर नज़ीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे जो युवा हैं, जैसे यूथ हैं, उनमें कितना वो उत्साह दिखाई दे रहा है आपको? जैसे आप तो पोलिंग मराकज़, आप शाल्टिंग जैसे बात कर रहे हैं कि शाल्टिंग पे मौजूद हैं, तो क्या लग रहा है आपको जो वोटर्स हैं, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें कितना उत्साह है? आप थोड़ा सा जानकारी दे दें। शाल्टिंग जो कनेक्शन से नई क्रिएट की है डिलिमिटेशन कमीशन ने, काफी उत्साह मैंने देखा है, लंबी लाइनें हैं शाल्टिंग का। एक ये जो रूरल एरियाज भी इसके साथ जुड़े हैं, नौजवानों में बहुत उत्साह मैंने देखा, बहुत जोश खरोश देखा। मैंने कई लोगों से, लड़कियों से बात की जो 18-19 के दरमियान है, तो कहा कि पहली बार वोट कास्ट करने हम आ रहे हैं और बड़ी खुशी है। मैंने ये भी लोगों से पूछा वोट क्यों कास्ट कर रहे हो, नौजवानों से बोला पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन सेक्टर के बढ़ावे के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बढ़ावे के लिए। वो तामीर चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और काफी उत्साह था, काफी जोश खरोश था, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं 18-19 साल के दरमियान जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनका बहुत ही मतलब खुशी का माहौल मैंने देखा है पूरे मतलब श्रीनगर के डिफरेंट एरियाज में मैं गया, लेकिन शाल्टिंग में भी मैंने लंबी कतारें देखी हैं और अच्छा रुझान है इस वक्त वोटिंग का। तो मैं आपको एक ये इल्तिजा करूंगा कि आप दूसरे मराकज़ की तरफ भी रुख करें और हमें अवगत कराएं कि क्या आज का क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे आपको वहाँ पे माहौल दिख रहा है। ठीक है, ये आपको मेरी गुजारिश है न्यूज़ रूम की तरफ से, आप दूसरे पोलिंग मराकज़ की तरफ भी रुख करें। हाँ, तो मीर नज़ीर साहब, चूंकि श्रीनगर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल हमारा सिटी है, जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल है, तो ये ज़रूरी बनता है कि हम श्रीनगर का ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जाने कि पिछली बार कि अगर हम बात करें पिछले इलेक्शंस में ये सीट किन के पास थी इन हलकों में, और आज क्या लग रहा है कितना टक्कर किसके बीच में है?
शब्बीर, देखिए 2014 का जो इलेक्शन हुआ है, पीडीपी ने 5 सीटें यहाँ पे जीती थी। हजरत बल था, जडी बल था, अमीरा कदल तब सीट था, सुनवार था, बटमालू था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हब्बा कदल और खानियार, शमीमा फिरदौस और अली मोहम्मद सागर ने जीती थी। और ये जो तब का जो डोमिनेशन रहा है पीडीपी का, क्योंकि श्रीनगर समर कैपिटल है और सारा फोकस है पूरे जेकेयूटी का श्रीनगर और जम्मू पर होता है। तो मुझे लगता है कि अब की बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी ये काफी सारा डू एंड डाई का पॉलिसी है, क्योंकि सिचुएशन है इस तरह की, सिचुएशन इस तरह की है। अली मोहम्मद सागर वहाँ खानियार से हैं, सलमान सागर हजरत बल से उन्होंने वहाँ उसको उठाया है, और वहाँ से आसिया नकाशी वहाँ ये बड़े चेहरे हैं मुकाबल है। और सईद अल्ताफ बुखारी का छानपुरा का देखिए, और शाल्टिंग में पहली जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तारिक हमीद कर्रा वहाँ इंतखाब लड़ रहे हैं। और एक मजे की बात है, जो कश्मीरी पंडित हैं वहाँ 2 कश्मीरी पंडित भी लड़ रहे हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। अशोक कुमार भट्ट साहब लड़ रहे हैं आजाद, और संजय सराफ जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, और साबिक मेयर भी जुनैद अजीम मट्टू, शायद वो, हाँ बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और बीजेपी का बड़ा खास चेहरा है लाल चौक में, जो एजाज हुसैन रातर, जिनकी काफी प्रशंसा भी हुई है पिछले दिनों। और इरफान शाह इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जो उनके वालिद साहब थे गुलाम मोहिउद्दीन शाह, बहुत जमाने में वो एमएलए भी रहे हैं। और मोहम्मद खुर्शीद आलम भी पीडीपी के साथ लड़ रहा है। तो काफी सारे दिग्गज चेहरे इस वक्त श्रीनगर में। लगता है पीडीपी और बीजेपी और एनसी का मुकाबला हो सकता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये कल। मुझे जब लगता है 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे, तो काफी सारा मतलब यहाँ पे जोश है, वलवला है लोगों में। और ये मैंने जो थोड़ा आंकड़ा दिया है पिछले 2014 का और आज की डेट में कौन कौन लोग लड़ रहे हैं जी। तो मीर नजीर साहब, दिन में हमारे और प्रोग्राम है, आप मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते रहिए और हम आपके साथ फिर से राब्ते में आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त आपका। चलिए, शुक्रिया। ओके, तर्जुमान साहब, इससे पहले कि हमारे पास कुछ वोटर्स बाइट्स आई हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, लेकिन हम आपसे अगर ये जानना चाहेंगे कि चूंकि कश्मीर एक खिता है और जम्मू एक खिता है अलग से, तो यहाँ किसी पार्टी का पलड़ा भारी लगता है, वहाँ पार में किसी पार्टी का पलड़ा भारी लगता है, तो क्या लगता है डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा क्षेत्र हो सकता है आपको? तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल में जो पीर पंजाल रीजन के 3 अजला में आज वोटिंग हो रही है, यही डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ पे मेजॉरिटी हासिल करेगी या हुकूमत कौन बनाएगा। क्योंकि जम्मू में अगर देखें तो वहाँ पे ज़्यादा पलड़ा भारी है भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल। और कश्मीर क्षेत्र जो है यहाँ पर ज़्यादा पलड़ा भारी है नेशनल अलायंस का, इत्तेहाद का जी। तो इसमें और फिर पीडीपी भी उनके साथ है, मतलब अगरचे वो गठजोड़ में उनके साथ नहीं है, नहीं अलायंस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पलड़ा भारी है उनका भी जी। और अब पीर पंजाल के जो 3 अजला हैं, पुंछ है, राजौरी है और रियासी है, वहां देखना है ऊंट किसका करवट बैठेगा। यहाँ पे देखना है कि वोटिंग किसके हक में ज्यादा होती है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो है वो कामयाब होकर सामने आते हैं, तो वही डिसाइड करेगा फिर हुकूमत कौन बनाए। अच्छा, तो चूंकि हमने इस चिनाब वैली, बल्कि खिते पीर पंचाल है या चिनाब वैली है, ये चिनाब नहीं है, खिते पीर पंचाल है, तो हमने इसकी बात की है कि बड़ा इसका एक अहम योगदान और बल्कि एक अहम महत्व है इस क्षेत्र का। तो क्यों ना हम सीधा चलते हैं राजौरी में मौजूद अपने संवाददाता, ये हैं हमारे शक्ति भाई। आपको अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो हमें बताइए कि इस वक्त राजौरी में किस तरह की स्थिति बनी हुई है पोलिंग मराकज पर। जी बिल्कुल, राजौरी जिला की मैं बात करूं तो 5 असेंबली सेगमेंट हैं यहाँ पर राजौरी के, जो कि कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुद्धल और थाना मंडी। अच्छा, तो 5 की अगर हम बात करूं तो अच्छी तादाद में लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट के हक को अदा कर रहे हैं। मैं जो दूर दराज के इलाके हैं राजौरी के, जैसे बुद्धल का एरिया हो गया, थाना मंडी का जो दूर दराज का इलाका हो गया, तो इन इलाकों में भी सुबह से ही हमने देखा है कि कतारों में खड़े होकर लोग जो है वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और खासकर नौजवान तबका जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। क्योंकि 10 सालों के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नौजवानों को ये उम्मीद है कि उनके काम होंगे, उनके जो छोटे मसले मसाइल हैं, बेरोजगारी का इनका इशू है, जो दूसरे इशू हैं, उसको लेकर नौजवान जो है बड़ी तादाद में बाहर जो है वो आ रहे हैं। अच्छा शक्ति जी, ये बताइए कि राजौरी जिले से बीजेपी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो रविंद्र रैना बजाते खुद हैं, और कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो वहां पे इस वक्त चुनावी दंगल में शामिल हैं? देखिए, राजौरी के कालाकोट से जो है वो रविंद्र रैना
जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं प्रांत के, वो हैं। जी। इसके अलावा पूर्व मंत्री जुल्फकार चौधरी जो कि बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ। उम्मीदवार हैं, वो भी बड़े चेहरे हैं जी, बड़ा चेहरा है, वो मंत्री रह चुके हैं और इस बार उन्होंने भाजपा का दामन जो है वो थामा है और इस बार वो बुद्धल से बीजेपी का बड़ा चेहरा है। इसके अलावा इकबाल मलिक जो है वो काफी पुराने लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो दरहाल से, थना मंडी से हैं, वो उम्मीदवार हैं भाजपा के। इसके साथ अगर बात करूं तो शबीर अहमद खान जो कि साबका मंत्री रह चुके हैं, हाँ। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जी। वो भी थना मंडी से वहां पर एक बड़ा चेहरा है इस चुनाव में। जी शक्ति साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहें, हम आपके साथ भी दिन में राब्ता करते रहेंगे। शुक्रिया। अच्छा, तो तजम्मुल साहब, चूंकि हम खतई पीर पंचाल की बात कर रहे थे और वहाँ से हमने एक डिस्पैच भी ले लिया अपने संवाददाता से, तो यहाँ अगर हम श्रीनगर के अलावा अब हम बात करेंगे गांदरबल और बडगाम ज़िले की, तो इनका भी एक काफ़ी जो है पॉलिटिकली ये बड़ा ये ना वो उस तरह का मतलब वो पुरजोश अंदाज में माने जाते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर रहता है गांदरबल से भी, क्योंकि गांदरबल की एक अपनी तारीख है कि हमारे जो पहले के चीफ मिनिस्टर रहे हैं अक्सर बेशतर वो वहीं से चुनाव जीतते आए हैं। सही जी। अब की बार तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कांटे का मुकाबला होगा और मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो उतना इजी होगा। मतलब हम अगर बात करेंगे साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की, तो उन्होंने उसी मुश्किल सूरत हाल को भांपते हुए फिर बडगाम से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, क्योंकि गांदरबल में अब की बार जो है टक्कर बहुत कांटे की हो सकती है। बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। तो वहाँ पे भी उन्हें लगा कि शायद उन्हें खतरा है, तो उन्होंने फिर बडगाम का रास्ता लिया, तो उन्होंने बडगाम से भी इलेक्शन लड़ना शुरू किया। तो मजमूई तौर पर देखा जाए कि ये जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं, हाँ, चाहे पहले फेज का इलेक्शन हुआ जी, अब 1 तारीख को फिर लास्ट फेज होने वाला है। तो इस चुनाव की एक मुनफरिद बात यह है कि यहाँ पे कोई भी जो है फूलों का बिस्तर किसी के लिए नहीं बिछा है, सबके लिए मुश्किल घड़ी है हर उम्मीदवार के लिए। और दूसरी बात इसमें जो ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हुई है वो ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी वजह से हुई है। तो मतलब जैसे इस मरहले में 239 उम्मीदवार मैदान में है, 26 सीटें हैं। 26 सीटें, 239 उम्मीदवार, किस कदर ज़्यादा तादाद में उम्मीदवार हैं और मुकाबला कितना सख्त है। जी। तो बहरहाल हम सीधा अब चलते हैं बडगाम का, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी काफ़ी तेज़ी के साथ निकलता जा रहा है। शौकत, आप बडगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ बडगाम में। बिल्कुल, पोलिंग बूथों के बाहर जश्न जैसा समा है और शायर शरीफ इलाके में खास तौर पर जहां से अभी तक जो हमें इतलात मौसूल हुई है 28.85% वोटरों ने अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया है। ये शायर शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करता हूँ जी। तो मजमूई तौर पर भी बडगाम जिले में 25 जैसा कि इशफाक साहब बता रहे थे 25.53% अफराद ने वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। जी जी जी। तो कुल मिला के आपको लगता है कि मतलब लोग निकल रहे हैं घरों से और पोलिंग स्टेशन पर जश्न का समा है, और जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज बढ़ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम तक 60% से ज्यादा 65% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो होगी वो रिकॉर्ड होगी। चलिए, शुक्रिया शौकत आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो तजम्मुल, अभी हम गांदरबल के बाद हम बडगाम की बात हम कर रहे थे, और बडगाम से पहले और गांदरबल से पहले हम खतए पीर पंचाल चले गए थे, वहां से हमारे नामनिगार जुड़े थे। लेकिन अब हम वापस खतए पीर पंचाल चलते हैं और रियासी से कुछ वोटरों ने अपने तासरात का इजहार किया, वो सुनते हैं। बड़ी खुशी से वोट डाला। क्या सरकार से क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार बने? अच्छी सरकार बनी है, जो बच्चे बेले हैं ना उनके लिए भी कोई कारोबार खोले, नौकरियां मिले उनको, अच्छी कोई गवर्नमेंट है, कोई फैक्ट्री यहाँ पर खोले, जो बच्चे कारोबार है, हर लोग जो बेकार बैठे हैं कम से कम कारोबार उन्होंने करना चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट आनी चाहिए। अपने सामीन को हम बता दें कि इस वक्त वो खुसूसी प्रोग्राम चुनाव से मुतल्लिक समात कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर उज़्ज़मा और स्टूडियोज़ में मेरे साथ तजम्मुल अहमद बैठे हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू। तजम्मुल, ये बताएं कि एक तो पिछला जब असेंबली चुनाव हुआ तो वो 2014 में हुआ था, उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि 2019 का एक बड़ा फैसला लिया गया, और उसके बाद ये चुनाव जो है आज पहली बार हो रहा है स्टेट असेंबली के लिए। जी जी।
तो किस पैराए में आप इसको ले रहे हैं कि ये क्या मतलब किस तरह की पेशरफ्त इसको हम मान सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि हम एक दोराहे पर खड़े हैं। पूरा जो जम्मू कश्मीर है दोराहे पर खड़ा है। हमें इस वक्त फैसला लेना है कि हमें किस सिमत जाना है। ठीक है, अगर हम आज वोट देने और सही नुमाइंदों का इंतखाब करने में किसी भूल और चूक के शिकार हो जाते हैं तो हमारा मुस्तकबल जो है वो खुदा न करे तारीख हो जाएगा। और अगर आज हमारा वोटर संजीदगी के साथ और अपने घरों से इस इरादे के साथ निकलता है कि उसे एक सही उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाकर उसे असेंबली में भेज देना है ताकि उनके जो बुनियादी मसाइल है उनका हल निकल पाए। मसलन हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रही हैं। एक मसला ये है, कोल साहब अभी बात कर रहे थे कि विंटर्स में कश्मीर क्षेत्र में बिजली एक इंतहाई बड़ा मसला है, नायाब सी चीज बन जाती है। यही इलाकों में आए रोज लोगों को सड़कों पर निकल करके प्रदर्शन करने पड़ते हैं, उन्हें एहतजाज करना पड़ता है कि उनके पास बिजली की सप्लाई नहीं है। ये एक बड़ा संगीन मसला है। तो एक उम्मीद पैदा होती है कि अगर सरकार लोकल बने तो उसके बाद इन मसाइल का निपटारा किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि हर वोटर की जिम्मेदारी है कि वो सही नुमाइंदे का इंतखाब करे, क्योंकि उसमें कोई लाइट ना किया जाए, चले जाते हैं चुन करके, तभी मसाइल भी हल होंगे। तभी मसाइल भी हल होंगे। और अगर हम पीछे रहे, आज वोट नहीं डाला, तो कल को कोई गलत नुमाइंदा सामने आए तो मसाइल भी क्या हल करेगा? शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर हम एक राय दहिंदक की यहाँ पे आवाज सुनते हैं। गांदरबल में रिकॉर्ड किया हुआ एक साउंड बाइट है, आइए इसको सुनते हैं। वोट अगर आप नहीं डालोगे, आप अपने मुखालिफ को जिता रहे हो। पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो निकले, वोट डाले, अपने फेवरेट कैंडिडेट को जिता दे। जो भी आपका फेवरेट हो उसको वोट डाल दे। जब आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को जिताओगे तब वो आपके काम करेंगे, तब वो आपके लिए नहरें, सड़कें, जो भी आपके मसाइल है हल हो जाएंगे। वोट मतलब वोट त्रो मकसद क्या? वोट जरूरी त्रो बिजली हूं मसलात सड़कन मसलात मसलात असेंबली मज वा सोन कर क्या वोट जरूरी त्रो वोट। हर कस अवामस वन वोट त्राने यू त्रो पन वोट त्रा वोट पे बेरोजगारी खत्म गई। बाकी मसाइल आब मतलब पावर मतलब बेरोजगारी खास कर बेरोजगारी नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान बेकार बेरोजगार मतलब दर्द के ठोकरी खा रहे वहाँ पे। बाकी युत तमाम गुजारिश करें वोट पन करो जाए। बिल्कुल, लोग जो है अपने कई सारे मसाइल को लेकर अपने वोट कास्ट करने के लिए निकल रहे हैं घरों से, और उनको काफ़ी सारी उम्मीदें वाबिस्ता हैं कि अब की बात जब वो सरकार का इंतखाब करेंगे तो शायद उनके मसाइल का हल भी यकीनी तौर पर निकलेगा। बहरहाल राजौरी से एक बाइट सुनते हैं। अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह से यहाँ पे लोग कतारों में आ गए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं तो एक अच्छी, हम चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार आए। तो अगर 10 सालों में हमारी सरकार बनेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी अपना एक MLA यहाँ पे बना पाएंगे जिसके सामने हम अपनी बात रख पाएंगे। तो सुबह सुबह आके हमने वोट डाला है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहरहाल आज दूसरे मरहले का इंतखाब जारी है जम्मू कश्मीर में। 3 ज़िले कश्मीर खिते के हैं और 3 ज़िले जम्मू खिते के हैं। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और ये शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा, जिस दौरान उम्मीद है कि जो अभी तक का परसेंटेज है जो 24 पॉइंट से कुछ ज़्यादा था वो शाम होते होते काफ़ी एक अच्छा मतलब वो फिगर बनेगा। और इस तरह से आज का मरहला भी जो है पहले मरहले की तरह कामयाबी के साथ अपनी तकमील को पहुंचेगा। पहले मरहले में जो वोटर टर्नआउट था वो 61.38% रहा था और आज भी इससे कुछ कम उम्मीद नहीं है, बल्कि लगता है कि इसके बिल्कुल आसपास या इससे ज़्यादा रहने की उम्मीद है। तो सामाईन को हम बताते चलें कि खुसूसी प्रोग्राम की एक और कड़ी जो है दिन में 1:40 पर फिर पेश की जाएगी और तब हमारे साथी तजम्मुल अहमद आपके साथ रहेंगे। और ये प्रोग्राम जो है आकाशवाणी के श्रीनगर से पेश किया गया। हम इजाज़त लेना चाहेंगे सामईन आपसे, और इससे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम के निगरान सुनील कोल साहब का, हमारे साथी इशफाक साहब का, फील्ड में मौजूद अपने नुमाइंदों मीर नज़ीर साहब का, गांदरबल से साबिर अयूब हैं हमारे साथ फील्ड में, शौकत शाह हैं, और यहाँ स्टूडियोज़ में हमारा साथ दिया NA इशरत ने बहैसियत तकनीकी मुआविन, और तजम्मुल साहब भी बराबर बराजमा हैं। और मैं हूँ आपका मेज़बान शबीर उज़्ज़मा, आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। वापस चलते हैं स्टूडियो 3।